हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फ्रिक्शन। लोगों को लगता है फ्रिक्शन हमको आता है, सर हमको स्कूल में सिखाया फ्रिक्शन क्या होता है, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। ठीक है, चलने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। जो स्कूल में सिखाया फ्रिक्शन और 11th-12th में फ्रिक्शन, इसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ कि फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, क्यों होता है। आज हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है। अज्यूमिंग अ सरफेस, जब सरफेस में देखता हूँ नेकेड आई से मुझे सरफेस प्लेन लग रहा है, लेकिन जब मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखता हूँ तो उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। अब वो वेरिएशंस मैं कैसे दिखाता हूँ, मुट्ठी को आगे करने का, मुट्ठी के आगे करने से अपने को ये वेरिएशंस दिखेंगे और दिस इज कॉल्ड वेरिएशन इन द सरफेस। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। अब इधर भी मैंने बना लिया, ये भी वेरिएशन है। अब क्या होता है, दो सरफेस जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं दे गेट इंटरलॉक्ड, और ये जो इंटरलॉकिंग प्रोड्यूस्ड हुआ है उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरलॉकिंग के वजह से ये लोग मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। So basically friction is interlocking of the system. इंटरलॉकिंग मतलब दो सरफेस होगा, वो इंटरलॉक हो गया, उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो बेसिक आइडिया पहले तो क्लियर करो, फ्रिक्शन क्या है। दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे, इंटरलॉक हुआ तो फ्रिक्शन है। अब दूसरी बात, क्वेश्चन ये है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा कि रफ सरफेस पे। तुमने आंसर बोल दिया है, तुम्हारे दिमाग में आंसर आ गया है, आंसर रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो आंसर है नहीं, दोनों में फ्रिक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल, रफ तो तुमको पता ही है, प्रॉब्लम है स्मूथ का, सर स्मूथ में कैसे फ्रिक्शन होता है। तो आंसर है, एक पेपर लो, बुक का पेपर फाड़ लो, तुम्हारे घर पे कोई भी टेबल होगा उसके ऊपर रख दो, उसको टिचकी मारने का, जैसे कैरम में मारते वैसा। जैसे ही मारा, पेपर स्लाइड होके आगे चला गया, बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन। पेपर स्मूथ है, सरफेस भी स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं है। सर आप तो बोलते फ्रिक्शन है, करते अभी। अब वही पेपर को वेट करके वो टेबल पे रखो और फिर टिचकी मारने की कोशिश करो, पेपर स्लाइड नहीं होगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन बढ़ गया है। तो दो स्मूथ सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन हो सकता है। आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूं फ्रिक्शन। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर लिया, दो सरफेस को, और फिर उनको कांटेक्ट में लेके आए तो क्या फ्रिक्शन होगा। तो आंसर है यस, हाई फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग है और जितना सरफेस कांटेक्ट में आएगा उतना इंटरलॉकिंग बढ़ेगा। तो सर स्मूथ तो किया, स्मूथ किया है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो स्मूथ नहीं है, अभी भी वेरिएशंस है। तो जैसे ही सरफेस कांटेक्ट में आएगा फ्रिक्शन होगा, बहुत हाई फ्रिक्शन होगा। वापस सुन लो, दो स्मूथ सरफेस के बीच में भी हाई फ्रिक्शन होता है। सो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन में बात करता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं साइकिल का। ये साइकिल का दो टायर, दिस इज फ्रंट, दिस इज रियर। अब ये सरफेस जिधर ये ट्रैवल कर रहा है, दिस इज द डायरेक्शन। हम लोग करते हैं ना, कभी कभी फटाफट पैडल मार देते हैं, फिर आराम से बैठते हैं, साइकिल अपने आप चल रहा है। सो पहले मैं बात कर रहा हूं विदाउट पैडलिंग। अगर मैं पैडल नहीं करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। तो आंसर है, ये थोड़े डिस्टेंस के बाद रुकने वाला है। न्यूटन्स लॉ बोलता है बॉडी रिमेन इन द सेम स्टेट अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। तो इस पे अनबैलेंस फोर्स पीछे के साइड लग रहा होगा तो ही ये रुकेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हेन इट इज नॉट पैडल्ड।
अब नेक्स्ट, अगर मैंने पेडलिंग स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन में चेंजेस क्या होंगे? फ्रिक्शन के डायरेक्शन में चेंजेस क्या होंगे? तो आंसर है, जब मैं पेडल करूंगा तो मैं पीछे वाले टायर पे फोर्स लगाऊंगा, ना कि आगे वाले पे। तो आगे वाले पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन अभी भी वही है, क्योंकि इसको तो कुछ भी नहीं किया है मैंने। लेकिन पीछे वाले टायर को मैं फोर्स लगा रहा हूं, कौन से डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? तो तुमको लग रहा होगा आगे, नहीं। कभी भी मुझे चलना है, वॉक करना है, तो मैं ग्राउंड को पीछे पुश करूंगा, तब जाके मैं आगे जा पाऊंगा। तो ये साइकिल को भी आगे लेके जाना है, तो जो मैं पेडल मार रहा हूं वो उसको पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं। और अगर मैं पीछे की तरफ पुश कर रहा हूं तो मेरा फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लग रहा होगा। ऐसा मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है? तो जहां उसका इंटेंशन ऑफ मोशन होता है, जो डायरेक्शन में मैं उसको धकेल रहा हूं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। वापस पेडल किया मैंने, पेडल जब करूंगा मैं पीछे वाले टायर को और पीछे पुश करते जाऊंगा, और पीछे पुश करते जाऊंगा, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। सोचना आराम से कि क्या बोल दिया सर ने, ये कि साइकिल चलाएंगे तो पीछे के टायर पे आगे फ्रिक्शन, आगे के टायर पे पीछे फ्रिक्शन। हाँ, बराबर सुना। जब पेडल करेंगे तब, नॉट पेडल तो दोनों पीछे की तरफ लगते जाएगा फ्रिक्शन। अब ये था डायरेक्शन, कि डायरेक्शन कहाँ पे होता है, क्या है, कितने टाइप के फ्रिक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।